हमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पावर n e के पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें लानी क्या है, गामा n+1/2 अपान 2 इंटू के पावर n+1। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है हमें। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पावर n e के पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। इस इंटीग्रल को ध्यान से देखें, ये गामा फंक्शन से कुछ मैच कर रहा है, गामा फंक्शन से कुछ मैच कर रहा है। वी नो दैट गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस x के पावर n-1 dx। गामा फंक्शन में आया हुआ है e के पावर माइनस x, हमें क्वेश्चन में दिया गया है e के पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वेरिएबल x की जगह यहां पर आया हुआ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसलिए हम के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। लेट के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। दिस implied that x square is equal to t by k square। This implied that x equal to t के पावर हाफ बाई k। यहाँ k की वैल्यू प्लस माइनस k आएगी, x की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है, इसलिए हम माइनस साइन को नहीं लेंगे। This implied that dx इज इक्वल टू 1/k। डिफरेंशिएट कर दें, t के पावर हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा हाफ इंटू टी के पावर माइनस हाफ इंटू dt। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x के पावर n e के पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहां देखें जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। e के पावर हमने एक्स स्क्वायर के स्क्वायर को t मान लिया है, हो जाएगा e के पावर माइनस t इंटू x लिखा है, x की जगह हम लोग रखेंगे t के पावर हाफ बाई k होल पावर n इंटू dx की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/k इंटू 1/2 t के पावर माइनस हाफ dt। इसे सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज इक्वल टू, यहां देखें k के पावर लिखा है n, यहां k है, आउटसाइड इंटीग्रल ले लें, कांस्टेंट है ये आ जाएगा 1/, यहां 2 भी बाहर हो जाएगा, 2 इंटू k के पावर n+1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस t इंटू t के पावर देखें कितना लिखा हुआ, t के पावर यहां लिखा हुआ n/2, यहां लिखा हुआ t के पावर माइनस हाफ dt। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू k के पावर n+1
इंटू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस टी। यहां पर देखें लिखा हुआ है n-1/2, इसे हम लिख सकते हैं n+1/2 -1। इसकी वैल्यू यही होगी, इंटू टी के पावर लिख सकते हैं हम n+1/2 -1 इंटू डी टी। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू के पावर n+1 इंटू, ये देखें ये किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन लिखा हुआ गामा n+1/2 का। दिस इज इक्वल टू गामा n+1/2 अपान 2 इंटू के पावर n+1। यही हमें प्रूफ करना था। इसी क्वेश्चन पर बेस एक इसका पर्टिकुलर पार्ट है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस k² x² dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? सेम तरीके से हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। यहां पर देखें लिखा हुआ है e के पावर माइनस k² x², फार्मूले में होता है e के पावर माइनस x, तो हम इसे क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। लेट k² x² is equal to t। This implied that x equal to t by k², x² is equal to, this implied that x equal to t by t के पावर हाफ बाई k। यहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि ये इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी है, x की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी है। दिस इंप्लाइड दैट dx इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/2 t के पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस k² x² dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस t, हमने k² x² को क्या मान रखा है? t, e के पावर माइनस t इंटू dx की वैल्यू हमें मिली हुई है 1/k इंटू 1/2 इंटू t के पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। दिस इज इक्वल टू 1/2k, आउटसाइड हो जाएगा इंटीग्रल के, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस t, t के पावर लिखा हुआ है माइनस हाफ, इसे हम लिख सकते हैं हाफ -1 इंटू डी टी। ये देखें किसका डेफिनेशन लिखा हुआ 1/2k इंटू ये डेफिनेशन लिखा हुआ है गामा हाफ का। गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, ये हो जाएगा √π/2k।